एक महिला जो अपने पति को कहती है कि उसका मुसेरा भाई आया हुआ है। पति आता है और खाना पीना खाकर वह अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। जब रात के 12 बजते हैं अचानक से खटपटाहट की आवाज़ें सुनकर उसकी आंखें खुल जाती है। जब वह बाहर रूम से निकलता है तो फिर कुछ ऐसा होता है जिसे सुन आपके पैर तले जमीन खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना जो है बिहार के छपरा जिले की है। वहीं का रहने वाला संतोष जो अपने दोस्त की बहन के शादी में गया हुआ था, वहीं पर एक लड़की पर उसकी नज़र पड़ती है, सिमरन, जिसकी उम्र 26 साल थी। वह जो संतोष था वह उस लड़की को बार बार निहार रहा होता है, देख रहा होता है। तो धीरे धीरे उससे प्यार हो जाता है, लेकिन उसे उसकी हिम्मत उतनी नहीं हो पा रही थी कि वह सिमरन से जाकर कुछ बोले। वह शादी समाप्त होने के बाद वह अपने घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे वहाँ पर एक लड़की पसंद आई है, अगर तुम मेरी शादी उससे करा दोगी तो मेरा जीवन जो है वह धन्य हो जाएगा। जो माँ होती है वह कहती है, आखिर वह लड़की कौन है? वह जो संतोष होता है वह कहता है, ठीक है, मैं उसका पिक्चर अपने दोस्त से मंगवाता हूँ। संतोष जो होता है वह तुरंत अपने दोस्त के पास कॉल करता है और व्हाट्सएप पर उस लड़की की तस्वीर को मंगा लेता है। तस्वीर को मंगाने के बाद वह अपनी माँ को दिखाता है कि माँ, यही लड़की है जो मुझे प्यार हो गया है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। अगर ये मुझे नहीं मिली तो मैं शायद इस दुनिया में न रहूँ। जब ये बात बस जो संतोष के माता पिता होते हैं वह अपने बेटे के मुंह से सुनते हैं तो वह तुरंत कहते हैं कि बेटा, ये शादी तुम्हारी इससे ही होगी, जो तुम चिंता मत करो। इतना कहते ही संतोष काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, वह अपने काम पकड़ने के लिए चला जाता है। इधर माँ जो होती है वह पता करने पर लग जाती है कि आखिर वह लड़की जो किसकी बेटी है, कहाँ की रहने वाली है, सारी चीज़ की जानकारी वह निकालना शुरू कर देते हैं। तो पता चलता है जो संतोष के माता पिता को कि जो वह लड़की है बगल वाले गांव की सरपंच की बेटी है। 1-2 दिन बीत जाने के बाद जो संतोष के माता पिता थे वह सिमरन के घर पर पहुंचते हैं, सरपंच के घर पर, और वहां पर बैठकर बातें करते हैं कि मेरा बेटा संतोष है जो आपकी बेटी को पसंद करने लगा है, अगर आप चाहो तो मेरी बेटी से जो कि अपनी बेटी की शादी करा दो। जो सिमरन के माता पिता थे वह कहते हैं, मेरी एक शर्त है, जो दहेज 1 भी रुपये नहीं लेगा मैं उसी से मैं अपनी बेटी की शादी कराऊँगा। जो संतोष के माता पिता थे वह कहते हैं कि मैं 1 भी रुपये दहेज में नहीं लूँगा, एक भी जोड़े में आप मेरे घर में अपनी बेटी को भेज देना, जो मैं आप कपड़े भी 1 भी नहीं दोगे तो चलेगा। ये बातें सुनकर सरपंच काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और जो कि शादी वहीं पर तय कर दी जाती है। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से एक मंदिर में करा दी जाती है। शादी हो जाने के बाद सिमरन जो कि अपने ससुराल पहुंच जाती है संतोष के घर पर और बहुत ही खुशहाली से वह दोनों रहने लगते हैं। जो संतोष था वह काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि उसे अब मनपसंद जो कि लड़की मिल चुकी थी, जिससे वह एक नज़र में प्यार हो गया था, जिसे उसे वह शादी कर चुका था, इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा खुश था। वह सभी दोस्तों को पार्टी दे रहा होता है। दिन गुजर रहे होते हैं, दोनों की ज़िंदगी थी बहुत ही अच्छे से चल रही थी। दिन जैसे से भी धीरे धीरे बीतते जा रहे थे, 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने के बीतने के कुछ दिनों के बाद ही जो अचानक से जो सिमरन थी उसके संतोष के माता पिता से लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देती है। जो संतोष था वह बार बार अपनी पत्नी को समझाता, अपने माता पिता को समझाता कि जो दोनों लड़ाई झगड़े न किया करें। जो सिमरन थी वह कहती है कि मैं तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रहूँगी, जो तुम यहाँ से अलग हो जाओ, मैं अलग रहना चाहती हूँ, कहीं अलग रूम लेकर हम दोनों रह जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे माता पिता के साथ नहीं रहूँगी। जो संतोष था वह दुविधा में पड़ा था कि आखिर वह माँ के साथ रहे या अपनी पत्नी की बात माने। संतोष अपने माता पिता के पास जाता है और कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं क्या करूं। मेरी पत्नी जो है सिमरन वह कह रही है कि आप लोग के साथ नहीं रहूंगी, तो मैं क्या करूं। तो उसके माता पिता जो होते हैं वह कहते हैं, बेटा, तुम्हारी पत्नी जो है वह तुम्हारे साथ जीवन बिताएगी, जो उसकी बात मानो, तुम्हारे उसे जहाँ खुशी मिलती है उसके साथ वहीं पर तुम रहो, हम दोनों किसी तरह से रह जाएंगे। जो संतोष था वह अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर एक रूम लेता है और वहीं पर बगल में काम करना शुरू कर देता है। वह किराए के मकान में रह रहा होता है और दिन जो था अब ठीक से उसी तरह से गुजरना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वह जब भी अपने घर आता संतोष तो देखता कि जो सिमरन है वह बार बार जो है वह कॉल पर लगी हुई रहती है। जब भी वह घर आता तो सिमरन कॉल को काट कर मोबाइल को जो कि है वह छिपा लिया करती। संतोष था जो सोचे लगता कि शायद वह अपने माता पिता से बात कर रही होगी, अपने घर वालों से बात कर रही होगी, इस कारण से वह इस बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता है।
लेकिन ये जो था वह दिन पर दिन यही चीज़ देखता जा रहा था। तो संतोष को अब लगने लगा था कि ज़रूर ये जो सिमरन है, मेरी पत्नी जो है, वह किसी से न किसी से जो कि बात कर रही है, किसी के न किसी से उसका अफेयर चल रहा है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, संतोष हर दिन इसी तरीके से अपनी पत्नी को देखता कि जब भी वह घर आता है उसकी पत्नी किसी से न किसी से बातें करती हुई रहती है, और जब भी वह खाना खाकर जब सोता है तो वैसे जब तुरंत नींद आ जाती है, वैसे मौका नहीं मिलता वह अपनी पत्नी से प्यार करे। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। उसे लगता है कि अब ठीक है, कुछ अपना ही जो कि चाल चलना चाहिए। अगर मेरी पत्नी जो है किसी के साथ अफेयर उसका चल रहा है तो उसे पकड़ना है तो अपने दिमाग से काम लेना पड़ेगा। वह ये बात को सोचकर अपने काम से करीब शाम के 5 बजे ही वह चल आता है। वह आने के बाद वह अपनी पत्नी के साथ कुछ देर बातें करता है, खाना पीना खाता है। खाना पीना खाने के बाद वह रूम में सोने के लिए चला जाता है। फिर जो था वह इसी तरह से उसे अचानक से जो कि गहरी नींद में वह चला जाता है। वह चाह रहा होता है कि वह जागा रहे, लेकिन वह धीरे धीरे जो नींद थी उसे जो कि जोरों की आ रही थी, उसे नींद आ जाती है और वह फिर से सो जाता है। अगली सुबह जब होता है तो वह से ज़रूर लगता है कि जो मेरी पत्नी है वह मेरे खाने में ज़रूर कुछ मिलाई हुई थी। इसी कारण से मैं चाह रहा था कि मुझे नींद ना आए, जो कि मुझे नींद आ गया इतनी ज़ोरों से कि मैं रात में कभी भी नहीं उठा। संतोष इतना सोच ही रहा होता है कि उसकी पत्नी सिमरन वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है आखिर क्या हुआ। तो जो संतोष होता है वह कहता है कुछ नहीं, जो मुझे काम पर लेट हो रहा है, 10 बजने को है, मुझे नींद काफ़ी लेट खुला, आप तुम क्यों नहीं जगाई, जो तुम जगा देती, मुझे काम पर जाना है। वहाँ पर मालिक जो है वह मुझ पर गुस्सा करने लगता है। जो संतोष होता है वह जल्दबाजी में नहाता धोता है और खाना पीना खाकर वह काम पर चला जाता है। उसी दिन 14 नवंबर 2022 को जो कि सिमरन जो थी वह अपने पति के पास दिन के करीब 2 बजे कॉल करती है संतोष के पास कि जो है उसका एक मुसेरा भाई है जो अब वह चाह रहा है कि वह अपने जीजा से मिले, जो आज शाम को आने वाला है, जो क्या कहे। जो संतोष होता है वह कहता है कि अगर ऐसा बात है तो उसे बुला लो। सिमरन जो होती है इतना सुनने के बाद ही वह तुरंत कॉल को काट देती है। कॉल को काट देने के बाद वह अपने काम में लग जाती है। संतोष शाम को जब पहुंचता है तो उसके घर पर जो एक भी लड़का जो था वहां पर खड़ा था, वह तुरंत उसके पैरों को छूता है तो उसे लगता है कि उसका मुसेरा भाई है। वह समझ जाता है संतोष, वह तुरंत अब उसके साथ लेकर उससे कुछ बातें करते हुए वह खाने पर बैठ जाता है। खाना खाने के बाद दोनों मिलकर जो होते हैं पति पत्नी संतोष और सिमरन वह एक रूम में चले जाते हैं और सिमरन का जो मुसेरा भाई था वह बगल वाले रूम में जाकर सो जाता है। रात के करीब 2 बज रहे होते अचानक से खटपटाहट की आवाज़ सुनकर संतोष की आंखें जो थी वह खुल जाती है। आंखें खुल जाने पर वह पाता है कि उसकी पत्नी उसके बगल में जो सो रही थी वह अब नहीं है। वह उठकर बरामदे की ओर आती है और बरामदे में आने पर देखता है कि बरामदे का जो सारा लाइट है वह बंद है। वह सारे बरामदे का जो लाइट होता है वह सारे को ऑन करता है और तुरंत अपने साले के रूम की तरफ जाता है। तो उधर रूम के पास जाता है तो देखता है कि कुछ आवाज़ें उसे आ रही है। उसे लगता है कि शायद वह भाई बहन जो है एक दूसरे से बातें कर रहे होंगे। वह अचानक से दरवाजे को जब खोलता है तो देखता है कि उसकी पत्नी और जो उसका मुसेरा भाई था दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हैं। यह देखकर संतोष काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। वह तुरंत अंदर में जाता है और जो कि उसके मुसेरे भाई से जो कि मारपीट करना वहाँ पर शुरू कर देता है। ये चीज़ को देखकर जो सिमरन होती है वहीं पर से एक डंडे को उठाती है और उसके सर पर दे मारती है। जब तक वह अपने आप को संभालता संतोष तब तक वह जो उसका मुसेरा भाई था जो सिमरन का वह भी उसके ऊपर एक कुछ न कुछ से वार कर देता है। वार करने पर जो संतोष था वह वहीं पर गिर जाता है। गिर जाने के बाद जब वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है, सिमरन और उसका मुसेरा भाई जो था दोनों मिलकर वहीं पर प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद वहाँ अगली सुबह होते ही वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। करीब 10 दिन बीत जाने के बाद संतोष के जो माता पिता थे वह देखते हैं कि उसके बेटे से कभी बात नहीं हो रही है। 10 दिन हो चुके हैं, वह हर दिन मेरे पास कॉल करता है, आखिर क्या वजह है, क्या कारण है। वह अपने बेटे के पास वह कॉल लगाना शुरू कर देते हैं। जब 1-2 रिंग बजता है, 1-2 रिंग बजने के बाद अचानक से कॉल जो था वह बंद बताने लगता है। तो वह जो संतोष के छोटा भाई था वह कहता है कि जो मैं जाकर देखता हूँ कि शायद भाभी और जो भैया हैं उन दोनों में कुछ झगड़ा वगैरह हुआ होगा, इस कारण से जानबूझकर ना कॉल कर रहे हैं या फिर जो है वह मोबाइल को स्विच ऑफ कर लिए हैं। संतोष का जो छोटा भाई था वह शहर में आता है। शहर आने पर वह रूम में जब पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजे बाहर से लगा हुआ है लेकिन अंदर से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रहा है। वह दरवाजे को किसी तरह से वहाँ पर कई लोग मिलकर खोलते हैं और अंदर में जब वह संतोष का छोटा भाई पहुँचता है तो देखता है संतोष की जो बॉडी है उसे काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही है और सड़ी हुई है।
यह चीज़ को देखकर जो संतोष का छोटा भाई था वह तुरंत अपने घर वालों को इन्फॉर्म करता है और साथ में पुलिस वाले को भी इन्फॉर्म करता है। पुलिस आती है, तुरंत उस बॉडी को लेती है संतोष के और तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जो छोटा भाई था उसे सारे बयानों को ले लिया जाता है। आखिर संतोष किसके साथ रहा करता था, कि यहाँ पर क्या करा था, कब से अलग अपने माता पिता से हुआ, सारी चीज़ जो थी वह पुलिस पूछताछ वहाँ पर करती है। पूछताछ करने पर पुलिस अपने जांच में लग जाती है। करीब 10 से 15 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद जो थी सिमरन का पता चलता है कि सिमरन जो है वह एक गाँव में जो है वह रह रही है किसी और लड़के के साथ। वह पुलिस वहाँ पर पहुँचती है और सिमरन को गिरफ्तार कर तुरंत थाने लेकर चली आती है। थाने में लाकर उसे पूछताछ की जाती है। सिमरन बताना शुरू करती है कि वह एक लड़के से जो शादी से पहले से वह प्रेम करती है, उसके साथ वह जीवन बिताना चाहती थी, लेकिन उसके पिता जो है वह संतोष से शादी कर दिए, लेकिन उसे वह जो संतोष था वह मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद था। इस कारण से मैंने जानबूझकर उसके माता पिता से रूम अलग ली ताकि मैं अपने प्रेमी से बार बार मिलूं, जब भी चाहूं, जब उससे बातें करूं। जो कि मैं जब घर में रहा करती थी उसके माता पिता के पास तो मुझे मौका नहीं मिला करता था कि मैं अपने प्रेमी से बात किया करूं। इस कारण से मैंने रूम अलग लिया। रूम अलग लेने के बाद जो था हम दोनों एक दिन एक साथ में थे और मेरा पति संतोष जो था वह हम दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। वह मुझसे जो कि झगड़े करने लगा था। मेरे भाई जो मुसेरा भाई, मैंने उसे बताया था कि मेरा मुसेरा भाई है जो कि मेरा प्रेमी था, उसे वह लड़ाई झगड़े करने लगा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहीं पर एक डंडे को उठाती हूँ और उस पर सर पर दे देती हूँ। इस कारण से वह इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। पुलिस सिमरन के बयानों को नोट करती है और सिमरन और उस जो कि लड़के को भी गिरफ्तार कर लेती है। दोनों को जेल के सलाखों के पीछे कर देती है। सो दोस्तों, इस घटना में आपको किसकी गलती लगती है? संतोष की गलती थी कि वह अपने दोस्त की बहन के शादी में गया, वहीं पर एक लड़की को पसंद किया और वह अपने माता पिता पर जो कि दबाव डालकर वह उसे शादी कर लिया। या फिर जो कि सिमरन की गलती थी कि वह अपने माँ के पिता के जो कि विरोध नहीं की कि मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। अगर वह उस दिन अपने पिता से कह देती कि मैं संतोष से शादी नहीं करना चाहती तो आज वह जो कि जेल के सलाखों के पीछे न होती और संतोष आज इस दुनिया में मौजूद होता। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।